वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा एंड पार्ट 2 में हमने किया था कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड। एंड अभी थर्ड पार्ट है कम्यूटेशन अलजेब्रा का और ये लास्ट पार्ट भी होगा इस वीडियो का। तो उस उसके ही हम आगे अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जिसमें होगा इंक्लूड। उससे पहले पॉलीमेट्रिसिस को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो पॉलीमेट्रिसिस का एंटी कम्यूटेटर रिलेशन तो हमने पहले देख लिया था, ज़ीरो होता है। उनका कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो दोनों आपस में कम्यूट नहीं करते। इट मीन्स इनका कुछ ना कुछ एक रिज़ल्ट आएगा। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है दिस इज़ इक्वल टू 2 आयोटा सिग्मा जेड। एंड उसी तरह से सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज़ इक्वल टू 2 आयोटा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 2 आयोटा सिग्मा वाई। ये एक तरह से हम इसको अगर लर्न करना है तो रोटेशन में चलता है, एक्स वाई के साथ जेड एंड वाई जेड के साथ एक्स और जेड एक्स के साथ वाई। और अगर ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में हो तो यहाँ पे सिंपली माइनस साइन आ जाएगा। अब हम करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स और जो उनके कुछ स्टैंडर्ड प्रूफ्स भी होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ एल जेड विद वाई। इसका हमें कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो एल जेड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल जेड इज़ इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। ये इसकी वैल्यू होती है एल जेड की विद वाई यहाँ पर। और अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ में देखा था यहाँ पे सिंपली माइनस साइन अलग से लग जाएगा। पहले इसके साथ ये कम्यूट होगा देन इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स पी वाई विद वाई माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस वाई पी एक्स विद वाई। और अब यहाँ पे ए बी एंड सी यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मेन है, हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन सी। तो एक्स बाहर पी वाई विद वाई प्लस पी वाई बाहर एक्स एंड वाई का कम्यूटेशन रिलेशन माइनस इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो वाई पी एक्स विद वाई एंड यहाँ पे माइनस वाई और वाई आ जाएगा साथ में विद पी एक्स हमारे पास बाहर। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है वो हमें, ये तो सिंपली ज़ीरो हो जाएगा और ये भी हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा प्लस ये भी ज़ीरो ही आ जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा एक्स और पी वाई विद वाई इसका जो रिज़ल्ट है वो माइनस आयोटा एच। तो हमारा आंसर सिंपली माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स, ये हमारा आंसर है और प्रूफ भी है हमारे पास ये। सेकेंड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, एल कैप एक्स एंड आर कैप स्क्वायर। अभी आर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो चीज़ है। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करके अगर लिखेंगे तो एल एक्स स्क्वायर विद एक्स कैप स्क्वायर प्लस वाई कैप स्क्वायर प्लस जेड कैप स्क्वायर, इस तरह से। बस अभी ये एल एक्स जो है इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ अलग अलग से हमारे पास कम्यूट रिलेशन में हम इसको लिखेंगे। तो एल एक्स विद एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स कैप विद वाई स्क्वायर एंड एल एक्स कैप विद जेड स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो होता है, ये आप प्रूव करके देख सकते हैं। और इसका मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद प्रूफ भी बता दूँगी किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको हम लिख सकते हैं y इंटू वाई और इसे हम लिख सकते हैं z इंटू जेड। तो हमारे पास ये बन जाएगा एल एक्स कैप वाई कैप एंड प्लस एल एक्स कैप जेड कैप। अभी इसके ऊपर हमें फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी ए कैप बी कैप और यहाँ पे हमारे पास एन बी कैप एन माइनस वन और अंदर हमारे पास ए कैप बी कैप, इस तरह से आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम अभी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू वाई कैप, ये इस स्टेप को अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टू वाई कैप एल एक्स कैप वाई कैप एंड टू जेड कैप एल एक्स कैप जेड कैप।
ये इस तरह से हमारे पास कुछ आ जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है 2y कैप एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास होता है आयोटा h क्रॉस z कैप एंड 2z कैप और इसका रिज़ल्ट है माइनस आयोटा h क्रॉस y कैप। यहाँ पे इसको जब हम अभी ओपन करके लिखेंगे 2 आयोटा h क्रॉस y कैप z कैप और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस बाहर 2 आयोटा h क्रॉस z कैप y कैप। तो ये दोनों तो सिंपली हमारे पास माइनस हो रहे हैं तो इसका आंसर है 0। इट मीन्स LX कैप जो है LX कैप ये R स्क्वायर के साथ हमारे पास R कैप स्क्वायर के साथ हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो 0 आता है। तो अभी ये भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिखें तब भी 0 आएगा, वाई स्क्वायर लिखें तब भी 0 एंड जेड स्क्वायर होगा अकेला तब भी 0 ही आएगा। यहाँ पे इसलिए हमने 0 लिखा था। इसको एक बार प्रूफ करके भी देख लेते हैं अकेला एक्स स्क्वायर के साथ। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 2x कैप LX एंड x कैप अगेन। तो 2x कैप हमारे पास आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास YPZ माइनस ZPY इस तरह से आएगी एंड यहाँ पे x कैप के साथ अगेन। तो अभी ये 2x कैप हमारे पास, इसको कॉमन ही रखते हैं बाहर, तो ये हमारे पास आ जाएगा YPZ विद x कैप एंड माइनस साइन ZPY विद एक्स कैप। तो ये हमारे पास अभी एक एक करके हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा YPZ विद एक्स कैप एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Y एंड X और बाहर PZ। उसी तरह से विद माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा Z बाहर PY एंड एक्स कैप और माइनस एंड प्लस के साथ फिर से माइनस ही आएगा हमारे पास Z एंड X विद PY बाहर। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x कैप अगेन y एंड ये जो रिलेशन है ये तो हमारे पास 0 होता है, इसकी वैल्यू भी 0 है, दिस इज़ ऑल्सो 0 एंड ये भी हमारे पास 0 ही है। तो अगर 0 है तो पूरा रिलेशन 0 हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स ये जो है ये सभी इसके साथ जो LY स्क्वायर होगा वो भी 0 होगा एंड LZ स्क्वायर होगा वो भी हमारे पास 0 ही होगा। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर चाहे LY हो और फिर एक्स स्क्वायर के साथ हो तब भी वो रिज़ल्ट जो है वो 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ L कैप स्क्वायर एंड LZ कैप। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए पहले हम इसको लिख लेंगे LX LY एंड LZ की फॉर्म में, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर विद LZ कैप। तो अब ये जो है ये अलग अलग सबके साथ जाएगा एंड यहाँ पर LX विद LZ प्लस LY विद LZ प्लस LZ विद LZ। यहाँ पे ये तो डायरेक्ट हमारे पास 0 आ जाएगा इसका आंसर। अभी इन दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले इसको अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे LX LZ एंड बाहर हमारे पास LX प्लस LX बाहर एंड LX LZ। उसी तरह से इसके ऊपर भी सेम इसी ऐसे यूज़ करेंगे LY LZ विद LY बाहर एंड LY एंड LZ। तो अभी इस LX LZ जो है उसका आंसर हमारे पास होता है माइनस आयोटा H क्रॉस LY और बाहर हमारे पास है LX प्लस LX आ जाएगा अब यहाँ पर और ये जो है सेम वही चीज़ है माइनस आयोटा H क्रॉस LY प्लस LY LZ। इसका आंसर जो है हमारे पास वो आता है आयोटा H क्रॉस LX एंड LY प्लस LY बाहर था एंड सेम वही चीज़ है आयोटा H क्रॉस LX। तो ये अभी
हमारे पास एल एक्स एल वाई है, एल एक्स एल वाई यहाँ पर है, एल एक्स एल वाई यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी सेम है। तो ये सभी आपस में कैंसिल होकर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हैं दोनों। इसको देखते हैं अगर हम, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, गामा एक्स गामा वाई प्लस गामा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसको ये 2 टाइम्स है तो इसको हमने 1 + 1 में कर लिया, प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों जो हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये जो है ये एंटी कॉम्यूटेटर रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है और इनकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो हमारे पास सिंपली जो है वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ पर बच रहा है और जिसकी फर्दर वैल्यू होती है आयोटा सिग्मा जेड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बार गेट के एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन। तो हमें बताना था कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा कि जो ये इनका कॉम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 आएगा, मीनिंग गामा और बीटा आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। तो एक बार इसको अभी हम पहले इसके साथ कॉम्यूटेशन देखेंगे एंड देन फिर इसके साथ। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो p²/2m को जो है इस पूरे के साथ हमने किया एंड देन बीटा एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ हमने कॉम्यूटेटर में लिख लिया है रिलेशन में। देन यहाँ पे अगेन ये प्लस हो रहे थे और ये इन दोनों को ब्रेक करके हमने पहले इसको इसके साथ एंड देन इसको अगेन गामा एक्स स्क्वायर के साथ, फिर बीटा को p²/m के साथ एंड बीटा को गामा एक्स स्क्वायर के साथ, इस तरह से हम करेंगे। एंड अभी जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम अगर बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1/2m², 2m यहाँ से और m यहाँ से, तो 2m² एंड अंदर हमारे पास रह जाएगा p² एंड p² प्लस 1/2m यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली गामा भी यहाँ पर आएगा क्योंकि गामा भी एक कांस्टेंट ही है। तो p² एंड x² प्लस β/m एंड यहाँ पर हमारे पास x² p² और यहाँ पर हमारे पास बीटा गामा आ जाएगा एंड x²। इस तरह से इसकी वैल्यू 0 होती है। ये हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसे आगे हम देखेंगे एंड ये भी हमारे पास 0 ही है। तो यहाँ पे अभी जो चीज़ बच रही है हमारे पास गामा/2m एंड p² x² माइनस बीटा/m x² p²। इसे ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, इनका आंसर जो आएगा वो एक का माइनस में आ जाएगा दूसरे के। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गामा/2m, यहाँ पे यहाँ पर प्लस था ये, तो p² x² एंड माइनस बीटा/m, यहाँ पे इसको हम p² x² इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों तो कॉमन ही बन रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे गामा/2m माइनस बीटा/m, ये बाहर कॉमन एंड अंदर हमारे पास p² x², ये चीज़ का कॉम्यूटेशन रिलेशन लिखेंगे। अभी क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था कि दिस होल थिंग इज़ इक्वल टू 0 और अगर ऐसा है तो इसको भी हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। इसका तो कुछ आंसर ज़रूर होगा इसलिए इसको हम 0 कर नहीं सकते। तो हमारे पास गामा/2m माइनस बीटा/m ये 0 के इक्वल आएगा एंड यहाँ से हमारे पास जो है गामा/2m इक्वल्स टू बीटा/m एंड यहाँ से सिंपली गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। तो यही क्वेश्चन में था कि गामा और बीटा जो है वो किस तरह से आपस में रिलेटेड है। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये था कॉम्यूटेशन अलजेब्रा के बारे में सारा टॉपिक जो हमने किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस में तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।